सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का महफूज फैसला कल सुनाए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जेर सदारत मुशावरती इजलास, 13 रुकनी फुल कोर्ट में शामिल तमाम जजेस शामिल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर मुशावरत। इंसाफ के तकाजों को पूरा करने के लिए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा मेरे केसेस पर समाअत न करें। माजी में करप्शन करने वालों ने कवानीन और पार्लियामेंट को अपनी ढाल बनाया। कवानीन का मकसद किसी फर्दे वाहिद के लिए नहीं बल्कि अवाम के लिए होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को हकायक के सामने आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। बानी पीटीआई नैब तरामीम कदम करार देने के खिलाफ हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपील। बानी पीटीआई की अपीलें खारिज करने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। कहा किसी शख्स की करप्शन बचाने के लिए कवानीन में तरामीम बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होती। नैब अगर इख्तियार का गलत इस्तेमाल करता है तो तरामीम उसे रोकने की हद तक होनी चाहिए। इख्तियार के गलत इस्तेमाल की मिसाल मेरे खिलाफ नैब का तोशाखाना केस है। नैब ने मेरे खिलाफ केस बनाने के लिए 1 करोड़ 80 लाख 3 अरब 18 करोड़ का बना दिया। £190 मिलियन रेफरेंस में साबिक वफाकी वजीर दिफा परवेज खटक ने अदालत में बयान रिकॉर्ड करवा दिया। कहा यह मामला काबीना के एजेंडे पर नहीं था। मीटिंग में एडिशनल एजेंडे के तौर पर सामने लाया गया। एडिशनल एजेंडे पर मुझ समेत दीगर काबीना अरकान ने एतराज किया था। काबीना में रकम के हवाले से कागजात बंद लिफाफे में पेश किए गए। एडिशनल एजेंडे की मंजूरी काबीना से ली गई थी। साबिक मुशर एहतसाब शहजाद अकबर ने काबीना को बताया कि पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर बाहर भिजवाई गई बड़ी रकम बरतानिया में पकड़ी गई। ये रकम पाकिस्तान को वापस की जाएगी। परवेज खटक ने दौरान समाअत बताया कि नैब ने मई 2023 में मुझसे £190 मिलियन के हवाले से बयान लिया। रेफरेंस के तफ्तीशी ने बताया कि एजेंडे के साथ एक तहरीर भी थी। परवेज खटक के बयान के दौरान बानी पीटीआई मुस्कुराते रहे। बानी पीटीआई ने बयान के दौरान चुटकुला छोड़ा और कहा अब तो नवाज शरीफ के फ्लैट भी पाकिस्तान वापस आने चाहिए। साबिक वजीर जुबैदा जलाल और साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान आज अदालत में पेश न हुए। अडयाला जेल में रेफरेंस पर समाअत 13 जुलाई तक मुलतवी। खटक साहब को इमरान खान साहब ने बहुत इज्जत दी। इमरान खान साहब ने आपको वजीर आला बनाया, आपको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट का वजीर दिफा बनाया। वक्त था वफा का, जब वक्त था गैरत दिखाने का। खटक साहब आपने मायूस किया। परवेज खटक को बानी पीटीआई ने बहुत इज्जत दी, वजीर दिफा बनाया। जब वफा का वक्त था परवेज खटक ने मायूस किया। कौम ने इलेक्शन में इंतखाबी निशान ढूंढ ढूंढ कर वोट दिए। हम 178 जीते और 17 सीटें मियां साहब की जमात जीती। जब 17 सीटों वालों को हुकूमत देंगे तो मुल्क नहीं चलेगा। अली मोहम्मद खान की मीडिया टॉक। कहा इस्लामी तारीख में ज़िना की सजा सुनी थी, निकाह की नहीं। कड़वे फैसले करने पड़ेंगे। IMF से निजात का हदफ बातों से पूरा नहीं होगा। किसी भी वजारत की जरा सी भी कोताही बर्दाश्त नहीं। मुआशी तरक्की के लिए शफाफियत और खुद एहतसाबी जरूरी है। कमर कस लें, ये मुल्क का मामला है। शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा बिजली के लाले पड़े हैं, ट्रांसमिशन का बेड़ा गर्क है। मौजूदा सूरत हाल में भी बिजली चोरी हो रही है। PNSE में 12 जहाज हैं और 5 अरब तनख्वाहें। कितना बड़ा जुल्म है। कल्चर बन चुका, मुझ पर टैक्स ना लगाए, इस पर लगाए। गरीब आवाम पर टैक्स लगाने का कल्चर बन चुका है। कराची पोर्ट में 1200 अरब की चोरी हो रही है। वफाकी काबीना ने पाक PWD को बंद करने की हतमी मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में वजारतों में राइट साइजिंग और डाउन साइजिंग से मुतालिक अमूर पर गौर। काबीना में वजारतों और महकमों को खत्म करने का प्लान पेश। शहबाज शरीफ ने बिजली के बिलों पर रिलीफ फौरी तौर पर फराहम करने की हिदायत। वजारतों को सोलर ट्यूबवेल्स पर तेजी से काम करने की टास्क। वज़ीर आज़म की सख्त मुआशी हालात में किफायती प्लान पर काम तेज करने की हिदायत। वजारत पावर डिवीजन के हुकाम घरेलू सार्फिन को ओवर बिलिंग के जिम्मेदार करार। FIA समेत तमाम तहकीकाती इदारों की रिपोर्ट मुकम्मल। प्रोरेटा सिस्टम के तहत 200 से ऊपर यूनिट्स डालने की रिपोर्ट वज़ीर आज़म ऑफिस को भिजवा दी गई। मिनिस्ट्री ने तमाम डिस्कोस को नोटिफिकेशन के जरिए प्रोरेटा सिस्टम लागू करवाया। वज़ीर आज़म ऑफिस सजा का फैसला इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में इसी हफ्ते करेगा।
बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7.12 रुपए तक फी यूनिट इजाफे का मामला। सारिफिन पर 200 से 1000 रुपए फिक्स्ड चार्जेस भी लागू होंगे। बिजली की कीमतों में इजाफा रवा माली साल के लिए किया गया है। बिजली सारिफिन के लिए निर्खों के नए स्लैब जारी। हर स्लैब में 1 यूनिट भी ऊपर जाने से तमाम इस्तेमाल शुदा यूनिट पर नया रेट लागू होगा। घरेलू सारिफिन के लिए कम अज कम निर्ख 23 रुपए 73 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। 6 माह मुसलसल 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों से 26.11 रुपए फी यूनिट वसूल किए जाएंगे। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले नॉन प्रोटेक्टेड सारिफिन के लिए फी यूनिट निर्ख 23.73 रुपए मुकर्रर। 200 यूनिट तक नॉन प्रोटेक्टेड सारिफिन के लिए निर्ख 25.53 रुपए फी यूनिट मुकर्रर। 201 से 300 यूनिट वाले सारिफिन के लिए बिजली का निर्ख 29.74 रुपए फी यूनिट मुकर्रर। 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल करने पर निर्ख 32.98 रुपए फी यूनिट होंगे। कमर्शियल सारिफिन के लिए नए निर्ख 41 रुपए फी यूनिट तक मुकर्रर। सनती सारिफिन के लिए नए निर्ख 30 रुपए फी यूनिट तक मुकर्रर। ज़रई सारिफिन के लिए नए निर्ख 22 रुपए 85 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। बिजली पर आयत मुख्तलिफ इकसाम के टैक्सेस कबूल नहीं। सस्ती बिजली हमारा बुनियादी हक है। टैक्स खत्म किए जाए। हमारा मुतालिबा है स्लैब सिस्टम खत्म करे। 200 यूनिट का निज़ाम जालिमाना है। आवाम को बराह रास्त रिलीफ दिया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। विदहोल्डिंग टैक्स नामंजूर। फ्लावर मिल्स की हड़ताल। मुल्क भर में आज से फ्लावर मिल्स गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद। हुकूमत फ्लावर मिल्स और होल सेलर्स में डेडलॉक बरकरार। 1500 से ज्यादा फ्लावर मिल्स में गंदम वॉशिंग बंद। कल से आटा पैकिंग और तरसील मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएगी। सदर फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि विदहोल्डिंग टैक्स किसी सूरत कबूल नहीं। फैसला वापस लिए जाने तक मिल्स बंद रखेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में हुकूमती इफ्ताही इक़दामात पर भी बातचीत। मतवस्त तबके को बिजली के बिलों में रिलीफ दिया जाए। महंगाई पर काबू पाकर आवाम को रिलीफ दिया जाए। नवाज शरीफ की हिदायत। इसहाक डार ने अपने हालिया गैर मुल्की दौरों में होने वाली पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। कायद नून लीग का दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात में हालिया पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। मुल्क भर में मानसून का तूफानी स्पेल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। रेन इमरजेंसी नाफिज। नशेबी इलाके पानी से भर गए। ढूक, काला खान, शक्रियाल, सादिकाबाद में पानी गलियों में दाखिल। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। नाला लई में पानी की सतह बढ़ने लगी। लाहौर में तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश। एबटाबाद, मालाकंड, बडग्राम, मुजफ्फराबाद, पेशावर, सवाबी, हरीपुर, शांगला और अटक में भी बादल खूब बरसे। कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में काली घटाएं बरसने के लिए तैयार। कल से 15 जुलाई के दौरान केपी और जीपी में बारिशें मुतवक्के। 12 से 14 जुलाई के दौरान बलूचिस्तान में बारिशों का इम्कान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़रिए सदारत चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुतालिक कोर कमेटी का इजलास। मुल्क भर में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी का तफसीली जायजा। मोहसिन नकवी ने कहा कि चीनी शहरियों की हिफाजत पर कोई समझौता या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुतल्लिका इदारे बाहमी ताउन से नए SOPs पर 100% अमल दरामद को यकीनी बनाए। चीनी शहरियों से मुतालिक सिक्योरिटी ऑडिट को मुकर्ररा टाइम लाइन के अंदर यकीनी बनाने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में काम करने वाले गैर मुल्की इंजीनियर्स और दीगर की सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला। हज़ारा डिवीजन में 6 बड़े मनसूबों में गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी में कई फीसद इजाफा किया जाएगा। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, दियामर भाषा डैम में काम करने वालों की सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी। दस्तावेज के मुताबिक हालिया दहशतगर्दी और बशाम वाक़े के बाद सिक्योरिटी में मजीद बेहतरी लाने की ज़रूरत है। TTP के खिलाफ कार्रवाइयों में पाकिस्तान खुद मुख्तार है। अपने बॉर्डर की हिफाजत कैसे करनी है, ये पाकिस्तान का अपना फैसला है। इलाकाई दहशतगर्दी को रोकने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेंगे। तर्जमान पेंटागन जनरल पैट्रिक राइडर का बयान। तर्जमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि अमरीका तालिबान की हिमायत करता है, न कोई फंडिंग करता है। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अमरीका पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। पाकिस्तान की अस्करी सलाहियत को बढ़ाने के लिए बाकायदा बातचीत जारी है।
परवेज मुशर्रफ के गलत फैसले पूरी कौम भुगत रही है। हमें देखना होगा खराबी कहां पर है। सबको मिलकर इन अवामिल को तलाश करना चाहिए। अगर ऑपरेशन पहला तजर्बा होता तो कौम ने लब्बैक कहना था। पहले भी अवाम ने सबात से लेकर वजीरस्तान तक घर छोड़ दिए। सरबराह जेजुआई मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सर्जरी का आगाज। सेलेक्टर वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक सिलेक्शन कमेटी से फारिग। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में कौमी क्रिकेट टीम की नाकिस कारकर्दगी पर दोनों सेलेक्टर्स की छुट्टी। वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक का T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड के इंतखाब में अमल दखल ज्यादा था। वहाब रियाज को सीनियर मैनेजर और मंसूर राना को मैनेजर के ओहदे से हटा दिया गया। क्रिकेट बोर्ड ने वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को सिलेक्शन कमेटी से फारिग करने की तस्दीक कर दी। वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक अब सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा नहीं। जल्द नए सेलेक्टर्स का ऐलान किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। कौमी क्रिकेट टीम के कोचेज ने चंद खिलाड़ियों को नॉन सीरियस करार दे दिया। कोच गैरी कर्स्टन और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद की दौरा आयरलैंड, इंग्लैंड और वर्ल्ड कप में मैनेजमेंट और कोचेज के साथ शाहीन शाह आफरीदी के नारवा रवैये की शिकायत। सीनियर टीम मैनेजर वहाब रियाज और मैनेजर मंसूर राना ने शाहीन शाह आफरीदी के रवैये पर कोई एक्शन नहीं लिया। वहाब रियाज और टीम मैनेजर मंसूर को ओहदों से हटाने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक शाहीन शाह आफरीदी बदतमीजी करते थे, कोचेज और टीम इंतजामिया की बात नहीं सुनते थे। रिपोर्ट में खिलाड़ियों की एक दूसरे के खिलाफ लॉबी का भी जिक्र। खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ प्लानिंग करते रहे। बदनाम कौमी टीम होती रही। वहाब रियाज के खुद पर आयद इल्जामात की तरदीद ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अकेला जिम्मेदार हूँ। मेरा एक वोट 6 वोटों पर कैसे भारी हो सकता है? ऐसे बयानात से मुत्तफिक नहीं कि सिलेक्शन कमेटी पर दबाव डाला। मीटिंग मिनट्स की सूरत में हर चीज रिकॉर्ड पर मौजूद है। वहाब रियाज का रद्द-ए-अमल। जितना चांस बाबर आजम को मिला उतना किसी को नहीं मिला। वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को सिलेक्शन कमेटी से निकालना अगर सर्जरी है तो ये मेरी समझ से बाहर है। कप्तान बदलना है या कोच, एक बार फैसला कर लें, फिर इनको टाइम दें। जो भी सर्जरी करनी है एक ही बार कर लें। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बरतानवी माहिर तालीम सर माइकल बार्बर की वीडियो लिंक मीटिंग। तालीम, सेहत, एयर क्वालिटी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और रेवेन्यू मोबिलाइजेशन पर तबादला ख्याल। माइकल बार्बर ने तालीमी इस्लाहात के लिए पंजाब हुकूमत की कोशिशों और इक़दामात को सराहा। मरियम नवाज ने कहा कि न्यू एजुकेशन स्ट्रक्चर के लिए पॉलिसी में नुमाया तब्दीलियाँ की जा रही हैं। मरियम नवाज से रुकन कौमी असम्बली अदनान अफजल चट्ठा की भी मुलाकात। अवामी फलाह बहबूद के प्रोजेक्ट और अवामी मसाइल और ज़रूरियात पर गुफ्तगू। कलअदम टीटीपी दुर्रा आदम खेल का दहशतगर्द मोहम्मद शुएब कराची में गिरफ्तार। कब्जे से धमाका खेज मवाद और खुदकुश जैकेट में इस्तेमाल सामान बरामद। दहशतगर्द मोहम्मद शुएब 8 मुहर्रम के जुलूस पर हमले की प्लानिंग कर रहा था। मुलजिम शुएब का नेटवर्क कराची में मौजूद है। डीएसपी अली रजा की शहादत की तफ्तीश मुख्तलिफ पहलुओं से जारी है। अभी तमाम मामलात इब्तदाई मराहिल में हैं। डीआईजी सीटीडी आसिफ एजाज शेख की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी खदशात। 9 और 10 मुहर्रम को खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मोबाइल सिग्नल्स मुअत्तल करने का फैसला। सिग्नल्स बंद करने से मुतल्लिक महकमे दाखिला को मुरासला इरसाल। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती की ज़ेर सदारत मुहर्रम में सिक्योरिटी इंतजाम से मुतल्लिक इजलास। मुतल्लिका हुकाम की जानिब से सिक्योरिटी इंतजाम पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला की हसास अजला की सिक्योरिटी को मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत। सरफराज बुख्ती का कहना है कि जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी के लिए SOPs पर अमल दरामद किया जाए। जुलूसों के रूट्स पर सिक्योरिटी प्लान पर अमल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आबादी के करीब स्टोन क्रशिंग को इंसानी जिंदगियों के लिए खतरा करार दे दिया। इंडस्ट्री बंद नहीं करना चाहते लेकिन इंसानी जिंदगी का मसला है। स्टोन क्रशर्स को आबादी से दूर शिफ्ट करें। खैबर पख्तूनख्वा में स्टोन क्रशिंग बड़ा सीरियस इशू है। एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा और वकील स्टोन क्रशर्स को कल तक मोहलत। कल स्टोन क्रशर्स के वकील ना आए तो कमीशन की रिपोर्ट पर फैसला कर देंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। केस की समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की।